श्री राम। बंधहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहितम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। राम राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2 महाराज जी द्वारा लिखी हुई इस पुस्तक में हम सभी आत्मदान के बारे में सुन रहे थे। तो आत्मदान करने के लिए क्या करना है, ये महाराज जी बताते हैं कि पहले श्रद्धा को बढ़ाना है और विश्वास को बढ़ाना है, ग्रहणशीलता को बढ़ाना है। इस प्रकार ये बताते हुए यह बताते हैं कि हमें यह ढूंढना होगा कि आत्मदान यानी आत्मसमर्पण में कौन कौन सी वृत्तियाँ बाधा पहुंचाती हैं। उसके पश्चात श्रद्धा, विश्वास, ग्रहणशीलता के पश्चात ये भी हमें करना है कि हम उन वृत्तियों को खोजें कि ये कहाँ कहाँ हैं और आत्मसमर्पण में कहाँ कहाँ बाधा पहुंचाती हैं, किस किस रूप में। महाराज जी कहते हैं, समर्पण करने के लिए पहले हमें अपने भीतर दृष्टि डालनी होगी और उन प्रवृत्तियों को ढूंढना होगा जो इस समर्पण की बाधिका हैं, समर्पण करने में बाधा पहुंचाती। हम अपने मन का नहीं समर्पण कर पाते हैं, बुद्धि का, हृदय का, प्राण का, इंद्रियों का। तो ये कहाँ कहाँ रुकावट आती है, इन वृत्तियों को खोजना है कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, हृदय में है कि बुद्धि में है कि प्राण में है। तो हमें पहले इन्हें ढूंढना होगा। ये प्रवृत्तियाँ बुद्धि में मिलेंगी जो बाधा पहुंचाती, हृदय तथा प्राण में भी मिलेंगी। तो ये बुद्धि में किस प्रकार से मिलेंगे? बुद्धि में बद्ध मूल सिद्धांतों के रूप में, हम जिन सिद्धांतों से बंधे हैं, बहुत पुराने सिद्धांत हैं, बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो समय के अनुसार उन्हें बदलने आवश्यक होते हैं और ये नियम समय के अनुसार लागू किए जाते हैं। और जब समय का परिवर्तन होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो नियम उनके अनुकूल नहीं होते। तो बुद्धि में बद्ध मूल सिद्धांतों के रूप में मिलते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि ये सब पितामह हैं, गुरुजन हैं, इनको मारने से पाप लगेगा और स्त्रियों का पतन हो जाएगा, विधवा हो जाएंगी, तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी जो पितरों को पतन की ओर ले जाएंगी। ऐसा सब बता रहे थे। लेकिन भगवान ने उन्हें उससे बड़े धर्म को करने को कहा।
उससे बड़ा कर्तव्य है। तो जब बड़ा कर्तव्य आ जाता है तो कभी कभी छोटे कर्तव्य का त्याग करना पड़ता है। जैसे उदाहरण कर लिया था कि प्राण की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन कभी कभी दूसरे के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राण को संकट में डालना भी धर्म हो जाता है। और ऐसी भी अवस्था आती है कि सहायता करने वाले का प्राणांत भी हो जाता है, लेकिन वो बड़े धर्म का पालन करता है। तो बुद्धि में बद्ध मूल बंधे हुए हैं, जो हम जिनके जड़ों से बंधे हुए हैं, ये तो बदल ही नहीं सकते। ऐसे सिद्धांत हमने सोच रखे हैं, तो यह इनको ढूंढना होगा। संशय तथा तर्कों के रूप में भी मिलते हैं। बुद्धि कुछ बताया जाता है नया, तो उसमें संशय करने लगती है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इतने समय से इतना ये सब करते आए हैं, बहुत कुछ हमने सब नियम, उपवास, व्रता, जाने क्या क्या सब किया है, और खाली राम 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 जपने से गुरु जी कहते हैं प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत मन में शंका उत्पन्न करते हैं। जब बुद्धि हमारी अपरिपक्व होती है तो इस तरह के संशय होते हैं और तर्क होते हैं, कुतर्क होते हैं, तो जल्दी से बात ग्रहण नहीं हो पाती। तो ये हमारी निम्न अवस्था की परिचायक है। हमें तो गुरु की बात को बिल्कुल पूरी तरह से अपनाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए, भरसक चेष्टा करनी चाहिए। और जितनी जल्दी हम उसे अपने जीवन में धारण करेंगे, उतनी ही शीघ्र सफलता हमें लक्ष्य की प्राप्ति की होगी। तो यह जो बाधिकाएं हैं, बाधक हैं हमारे समर्पण में, ये बद्ध मूल सिद्धांतों के रूप में है बुद्धि में, और संशय और तर्क के रूप में है। तर्क करते हैं ऐसे कैसे होगा, वैसे अगर पूछना है तो पूछना आवश्यक है, परिप्रश्न करना चाहिए, लेकिन समझने के लिए करना चाहिए, तर्क के लिए नहीं करना चाहिए। प्रश्न के उत्तर में फिर प्रश्न हम कर सकते हैं, लेकिन उसे समझने की चेष्टा से करना, अपनी बात को मनवाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो हमें संशय के रूप में, तर्क के रूप में, और जो बद्ध मूल सिद्धांत हैं, कर्मकांड हैं, उनसे हम बंधे हैं, इनमें भी हमें समर्पण करने में ये बाधिकाएं होती हैं, बाधक। इस प्रकार ये प्रवृत्तियां बुद्धि में मिलेंगी। यह बुद्धि की आसक्ति मूलक स्वेच्छाचारणी प्रवृत्तियां हैं जो झुकना नहीं चाहती। हम तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करेंगे, और पता नहीं ये जो शास्त्र में लिखा है या गुरु जी या भगवान कह रहे हैं, पता नहीं क्या कैसे ऐसे हो सकता है। अपनी बुद्धि को बहुत अधिक श्रेष्ठ मानते हैं कि 12 आना हमारे पास है बुद्धि रुपए में, और 4 आना संसार में, पूरे संसार में बटी हुई। भैया जी ऐसा कहते थे। जो कुतर्क करते हैं वो इस तरह से समझते हैं। अब आगे कहते हैं कि बुद्धि के समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि बुद्धि अपना काम करना छोड़ दे, विचारना छोड़ दे, समझना छोड़ दे, सोचना कर, ये सब छोड़ दे, ऐसी बात नहीं है। विचार करना चाहिए, लेकिन सही विचार करना चाहिए, क्या उचित है क्या नहीं उचित है। एक सीमा तक जितनी समझ है उसको इस्तेमाल करो, लेकिन अपनी बात पर अड़े ही न रहो। यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष बताता है तो उसे समझने का प्रयास करना चाहिए।
बुद्धि का काम है विचार करना, और यह काम तो उसे करना ही होगा। विचारना तो बुद्धि का काम यही है कि सोच विचार के काम करे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसा। तो बुद्धि का काम है विचारना, लेकिन इसे विवेकनी बुद्धि बनाना, जो कि सत्संग से, गुरु की शरण में आने से प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि का काम है विचार करना, और यह काम तो उसे करना ही होगा, परंतु कैसे करना होगा? अधिक सुचारू रूप से। जैसे ना समुचित उपयोग, सदुपयोग, और एक होता है दुरुपयोग। किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो सदुपयोग भी करते हैं, और नहीं समझे तो दुरुपयोग करते हैं। तो शरीर का हमें सदुपयोग करना है। जिस काम के लिए मिला है उसी काम में लगाना है। इसके प्रत्येक यंत्र को हमें सही रूप से इस्तेमाल करना है। ये भोगने के लिए, संग्रह करने के लिए नहीं मिला है। तो वही महाराज जी कहते हैं इस्तेमाल करना है, लेकिन अधिक सुचारू रूप से, भली भांति करना है। पहले ये क्या करते थे ये बुद्धि? अभी तक स्वेच्छा पूर्वक अहंकार आदि की पुष्टि के लिए अथवा हृदय तथा प्राण की तृप्ति में सहयोगिता के लिए ये इसका इस्तेमाल होता था। अहंकार की पुष्टि, हम कितने बड़े हैं, कितने बड़े दिखें, कितने लोगों के सामने सबसे बड़े हम ही दिखें, हमारा ही मान सम्मान हो, हमसे बड़ा कोई ना हो, कैसे क्या करें, कितना क्या क्या कर डालें कि संसार में सबसे ऊंचा सिंहासन हमारा ही हो, चाहे छल से, कपट से, कैसे भी हो। तो ये अपनी प्रशंसा के लिए, मान बढ़ाई के लिए, भगवान की सेवा का भाव नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए। तो ये स्वेच्छा पूर्वक इसी में लगी रहती थी बुद्धि। और हृदय तथा प्राण की तृप्ति में, हृदय भी प्रेम पिपासा चाहता है, प्यार चाहता है, आदर चाहता है। और प्राण क्या चाहता है? प्राण तो रसास्वादन में लगा रहता है और कामो भोग में लगा रहता है। इसी की तृप्ति में बुद्धि लगी रहती थी। इन्हीं के सब हृदय, प्राण, इंद्रिय, इन सब की तृप्ति में वो अभी तक कार्य करती थी। मनुष्य थे तो भी ऐसे ही थे। पशु में तो इतना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सीमा, बहुत कम। बस जीवन यापन, जीवन चले, इतना ही खाना पीना, सोना जगना, आहार आदि के लिए। लेकिन मनुष्य होते हुए भी बहुत समय ऐसे ही बिता दिया कि बुद्धि इन्हीं को तृप्त करने में लगी रहती थी, प्राण, हृदय आदि, और अपने अहंकार की पुष्टि करती। परंतु अब क्या करना है? अब दिव्य जीवन की स्थापना तथा दिव्य जीवन के निर्वाह के लिए करना होगा बुद्धि का इस्तेमाल। यही इसे सुचारू रूप देना है। अभी तक सांसारिकता में थे, इसी को सबसे बड़ा उपलब्धि समझते थे। सब कुछ पा लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, खूब इंद्रियों को तृप्त किया। लेकिन नहीं, इसका सुचारू रूप से इस्तेमाल करना है। क्या है? दिव्य जीवन की स्थापना करना। और किस लिए करना है? दिव्य जीवन के निर्वाह के लिए करना। हमारा जीवन दिव्य हो जाए। अभी तो मरना जीना आवागमन रहता है, लेकिन शरीर रहते हुए भी हम अपने स्वरूप को जान सके, आत्मा परमात्मा का मिलन कर सके, इसी मानव तन से ही होगा। खाली आत्मा कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मानव तन मिला है। तो दिव्य जीवन कैसे होगा? दिव्य कर्मों से दिव्य जीवन होगा। दिव्य कर्म क्या है? जो अकर्म कर्म होते हैं, जिनको करने में
संस्कार नहीं बनते, वासना नहीं होती है, बंधन नहीं होता है। दिव्य कर्म वे हैं जो अकर्म करते हुए भी वो अपने को कर्ता नहीं मानता, वही अकर्म है। भगवान की सेवा से के लिए हो रहा, भगवान की शक्ति से हो रहा है। करन करावन आपो आप, मानुष के कछु नहीं है। तो इस प्रकार हमारे कर्म दिव्य होने चाहिए, तभी हमारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा। प्रत्येक कर्तव्य कर्म में भगवत भाव और निष्काम भाव होना चाहिए। कर्तव्य सोच विचार करके, एक बुद्धि का उपयोग करके कि इससे हमारा भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण, ये विचार करना चाहिए। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो अब बुद्धि का इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए? दिव्य जीवन के लिए, और ऐसा जीवन बनाए कि हमारा दिव्यता पूर्ण जीवन का निर्वाह हो सके। प्रत्येक कर्म से, मन से, वाणी से, शरीर से जो भी कर्म हो वो प्रभु के लिए ही हो, भाव यही हो। इस प्रकार दिव्य जीवन का निर्वाह करने के लिए बुद्धि की स्थापना, बुद्धि का प्रयोग करना। जो प्रवृत्तियां बाधक हैं वो स्वतः पहचानने में आने लगेंगी। जब हमारे अंदर ये भाव होगा, बुद्धि का हम सुचारू रूप से इस्तेमाल करेंगे, सही कार्य के लिए उसका उपयोग करेंगे, भगवत भाव से कर्तव्य कर्म करेंगे, तो मन भी संयमित होगा, इंद्रियां भी संयमित होंगे, और प्राण भी जो कामना करता है वो भी धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। फिर उसके अंदर प्रभु की कामना होगी, जो अभी संसार की कामना होती है। तो जैसे जैसे हम इस प्रकार कार्य करेंगे तो हमें ये जो प्रवृत्तियां हैं, जो बाधिका हैं, बाधक हैं समर्पण में, क्या क्या है कि बद्ध मूल सिद्धांत जिनसे हम बंधे हुए हैं रस्सी के फांस की तरह, उनसे निकलना ही नहीं चाहते। और संशय है, तर्क है, ये सब फिर जब हमारे कर्म दिव्य होते जाएंगे तो हमें ये बाधक प्रवृत्तियां स्वतः ही पहचान में आने लगेंगी कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये तर्क है। ये हमें संशय नहीं करना चाहिए कि जब भगवान ने जब हमें अपनाया है तो हम तो उनके हैं ही, बस हमें उन्हें अपना मानना है। और गुरु की शरण में हो गए हैं तो ये नहीं शंका करनी पता नहीं गुरु जी अपनाया है कि नहीं अपनाया, हमें अपना लो अपना लो। अरे उन्होंने तो दीक्षा दिया है, अपना तो लिया है। अब हमें जो करना है, स्कूल में तो हमने नाम लिखा लिया है, स्कूल ने हमें, विद्यालय ने हमें अपना बना लिया है। फिर हमें जो करना है वो करना है, तभी तो हम पास होंगे। हमें जो शिक्षक पढ़ाए वो करना है, उसके हिसाब से चलना है। अब हमें करना है, उन्होंने तो अपना बना लिया। संशय नहीं करना कि हमें अपना बना लो, हमें अपना बना, हमें करना है। फिर जो हमें करने का है वो हमें करना है, बाकी तो वो माँ करेगी ही करेगी, निश्चित रूप से करेगी। लेकिन खाली हम कहें अपना लो अपना लो, अपना बना लो, तो ऐसे नहीं। हमें भी जो कहा है सुमिरन करना है, सेवा करनी है, समय से नियमित अपना जीवन बिताना है, ये सब करना है। जैसे जैसे साधक की अंतर्भावना प्रबल होती है, अंतर्भावना अंदर की भावना प्रबल होती है। कौन सी भावना? भगवत भावना, भगवान के प्रति समर्पण की भावना, आत्मदान की भावना, अपना सब कुछ उसके चरणों में उड़ेलना है। मन भी उसी में, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, सर्वस्व उड़ेलना है। तन मन धन सब, योग्यता जो भी कला कौशल है, सब कुछ उसके चरणों में डालना है। सब तेरी कृपा है, तेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। तो जैसे जैसे साधक की अंतर्भावना प्रबल होती है और बुद्धि को प्रभावित करती है, बुद्धि विवेकनी धीरे धीरे होती चली जाती है। ये सब करने से
वैसे वैसे हमें ये बाधक प्रवृत्तियाँ नज़र आने लगती हैं। ये बाधा पहुंचाएंगे हमारे विकास के मार्ग में। हमें ये नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, संशय नहीं करना है। गुरु की बात में तो बिल्कुल संशय नहीं करना, शास्त्र में जो लिखा है। तो ये वैसे वैसे जैसे जैसे हमारे अंदर समर्पण का भाव प्रकट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये हमारी जो निम्न प्रवृत्तियां हैं जो बाधा पहुंचाती हैं समर्पण में, वे प्रकट होती चली जाएंगी। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एकदम से सब नहीं प्रकट होंगी। तो जैसे जैसे सीढ़ी में हम एक एक सीढ़ी एक एक चढ़ते चले जाते हैं, तो हम छत पे पहुंचने के करीब होते चले जाते हैं। इनकी अचूक पहचान है अशांति। जैसे जैसे आत्मसमर्पण की भावना हमारे अंदर बढ़ती है और उससे जो शांति हमको मिलती है आत्मसमर्पण से, तो ये जो भावनाएं हैं ये अंदर हलचल मचाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ, तर्क कुतर्क आदि, संशय, तो ये बीच बीच में अशांति पैदा कर देती हैं। शांत मन होता है, फिर बीच में अशांति कर देती हैं। फिर ये ठीक है कि नहीं है, फिर कैसा है, फिर तो थोड़ा थोड़ा मन अशांत होता है। जैसे जैसे हमें आत्मसमर्पण का भाव बढ़ता है, शांति का महसूस होती है, फिर ये बीच में बाधा डालते हैं, लेकिन फिर बाद में ये शांत हो जाएंगे। उसमें उद्धता का अंश अवश्य है, तो साधक को हिला देती है। जरा सी जागरूकता से वो प्रकट हो जाएगा कि हम जागरूक हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों ये अशांति हुई है, कहाँ हमारे अंदर रुकावट आ रही। ये लोभ है हमारा, इसलिए हम अच्छे कार्य करने में हमें बाधा आ रही। हम इसको पहचानने लगेंगे, ये हमारा क्रोध है, ये हमारा अहंकार है जो हमें बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो ये हम इन्हें समझने लगेंगे। साधक को उसे घबराना नहीं है। अब क्या करें, इतने दिन से साधना करें फिर भी अशांति हो जाती, फिर भी ये विकार आ जाते हैं, क्या करें। तो एकदम से तो स्वभाव नहीं बदला जा सकता है, समय लगता है। तो घबराना नहीं है, हमें करते चले जाना है और बार बार प्रयत्न करना है। प्रयत्न से सफलता निश्चित है, महाराज जी कहते, करते रहो, हताश नहीं हो। ये हम देखें कि ये पहले से कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये काम, क्रोध, लोभ आदि विकार, इनमें कुछ कमी आई है। शांत तो एकदम शांत होते हुए महाराज जी ने लिखा है, होते हुए, हो गए नहीं लिखा। तो होते हुए में हम उसकी बारंबारिता देखते हैं, उसका समय देखते हैं कि पहले कितनी देर तक ये टिकता था, अब कितनी देर तक टिकता है, अब कम समय में जल्दी उतर जाता है ये क्रोध का बुखार, ऐसा ये सब हम देख सकते हैं। माहेश्वरी माता के आगे झुक जाना है, उस भीतर छिपे हुए चोर को माँ के आगे पेश कर देना होगा। ये देखो माँ, ये हमारे अहंकार के कारण हमें ऐसा लगा, ये आसक्ति है, किसी ने हमें ऐसा कह दिया, ये हमारे लोभ है, ये हमारा आसक्ति, इस तरह से हमारा मोह है, उसको पहचानने लगता है साधक और फिर प्रभु के समीप कहने लगता है कि ये हमारा अवगुण है, ये हमारा, इसे आप दूर करें, अपनी शक्ति से दूर करें। बस स्वीकार करना है, काम तो उसका है दूर करने का, हमें स्वीकार करना है कि हम ऐसे हैं, हमारे अंदर ये कमी है। यही बहुत बड़ी बात है। हमें अपनी कमी नहीं दिखाई देती, दूसरे की तो दिखाई देगी लेकिन अपनी नहीं। लेकिन साधना करने से साधक को अपने सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कार जो विकार हैं वो प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। सूक्ष्माति और सूक्ष्म, पहले स्थूल की गलतियां दिखाई देती थी, शरीर की वाणी से ऐसा कह दिया, हाथ से ऐसा कह दिया, कर दिया, फिर बाद में मन के सब विचार समझ में आते, ये गलत क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इससे हमारा कोई लाभ नहीं, हानि ही होगी, ये समझ आने लगे।
बस इतने से ही वो क्षीण होने लगेगा। तो विकार पतले होने लगेंगे, क्षीण होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। यह काम बहुत समय तक चलता रहेगा। एक बार देख लिया और हो गया काम, बस एक बार का क्रोध आ गया, खत्म हो गया। नहीं, बोतल में कितना कूड़ा भरा है, तो वो जब हम उसको साफ करने के लिए नल के नीचे रखते हैं, पानी भरता है, फिर वो कैसे पहले तो बहुत ज़्यादा निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है, फिर एक निकलता है, फिर कुछ देर बाद फिर और एक कहीं से निकल आता है, फिर और कहीं। तो जब तक पूरी बोतल की सफाई नहीं हो जाती, निकलते रहते हैं। स्वेटर का फंदा खोलो तो एक बार खोलने से नहीं खुल जाता है, फिर इधर करो, फिर खोलो, फिर खोलो, फिर खोलो। और जो सबसे पहले बिना है वो सबसे बाद में खुलेगा। तो पहले वाले संस्कार तो बहुत ही ज़्यादा खराब होंगे। साधना जब से करने लगे तो हो सकता है कुछ हमारे निम्न प्रवृत्तियों में कमी आई हो, लेकिन पहले वाले तो ज़्यादा होंगे। तो घबराना नहीं है कि पहले वाला, अब तो इतना ज़्यादा, बाद में तो इतना ज़्यादा निकल रहा। वो सब निकलते हैं, संस्कार क्षीण होते हैं। तो प्रभु की शरण रहें, माँ की शरण रहें, सब शांत हो जाएंगे, सब निर्मल हो जाएंगे। बस जो काम दिया है वो हम करते हैं। वो काम बहुत समय तक चलेगा। प्रत्येक इस प्रकार की खोज के फल स्वरूप शांति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे हमारी शांति में स्थिरता आती चली जाएगी, टिकाऊपन होने लगेगा। अब है बताते हैं, अभी तक तो बुद्धि की बात बताई, अब अहंकार की बात। अहंकार भी रहता है बुद्धि में। मैंने इतना बड़ा कार्य किया है, मैंने अमुक कार्य किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है। कोई नहीं भी जानता तो हम 4 जगह उसको बताने जाते हैं। अगर भूल से उसने किसी ने दूसरे का नाम ले लिया तो हम कहेंगे नहीं नहीं उसने नहीं, हमने किया है ये काम। हाँ, हमने किया। तो मैंने अमुक कार्य किया है और मैं अमुक कार्य कर दूंगा, ये नहीं कहना कर दूंगा, नहीं। जैसे भगवान ने कहा था प्रयास करता हूँ, जो हड्डियों का ढेर था उनका इसको एक बार में पैर से उठा के वहाँ दूर फेंक दो। तो कहते हैं मैं प्रयास करता हूँ, प्रयास करता हूँ गुरु की शक्ति के सहारे, प्रभु की शक्ति के सहारे। जब भगवान ऐसा कहते हैं और मैं तो दावे के साथ ऐसा कहता, नहीं नहीं मैं तो कर ही डालूंगा, ऐसा तो कर ही लूँगा। तो ये अहंकार है। तो मैं अमुक कार्य कर दूंगा और उसमें प्रभु की अनुमति का भाव नहीं है। ये नहीं कह रहे कि भगवान की शक्ति के सहारे भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा नहीं भाव होता है। मैं कर दूंगा, जरूर कर दूंगा, ऐसा भाव। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं, ऐसा बोलता है व्यक्ति कि मैं अमुक कार्य कर दूंगा और जिसमें माता की अनुमति का भाव नहीं कि हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये भाव नहीं है, प्रभु का भाव ही नहीं। जिसमें माता के सहयोग की स्मृति नहीं, याद ही नहीं कि हम उनकी शक्ति से करेंगे, अपनी शक्ति की याद है। हमारे पास इतना बल है, तन का बल है, धन का बल है, सब कुछ है, मैं कर दूंगा। ऐसा अहंकार पूर्ण विचार, अज्ञान पूर्ण विचार साधक की अंतरात्मा की शांति को भंग कर देगा। जहाँ अहम है, मैं, तो इस प्रकार का भाव हमारे अंदर अशांति पैदा करता है। क्योंकि हम कहते हैं जो कुछ, उसमें कोई गारंटी नहीं कि हम ये कर ही डालेंगे। अनेक बाधाएं आते हैं, जो प्रभु चाहते हैं वही होता है, हमारे कहने मात्र से नहीं। हम कितना भी प्रयास करें, अगर वो नहीं होना है तो वो नहीं हो सकता, नहीं होगा। अनहोनी होते नहीं, होनी होय सोय, होनी हो कर ही रहे, फिर काहे का रोय। तो इस प्रकार बंद हो जाएगा। यह
इसमें बताया गया है अहंकार के लिए। जब तक व्यक्ति इसे पहचान न लेगा और माँ के सामने प्रकट न कर देगा तब तक शांति नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर ये अहंकार की बात बताई है और आगे फिर आगे अगले सत्र में होगा।